यूएस ईरान समझौते को लेकर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने डील पर साइन करने से पहले 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि नौसैनिक नाकेबंदी जो है, जो ब्लॉकेड वहां पर है, उसको खत्म किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई जो है उनको रोका जाए। तीसरी शर्त यह है कि ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी किए जाए। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अंतिम समझौता, लेकिन ईरान ये बार बार कह रहा है कि अभी कुछ भी अंतिम समझौते पर मोहर नहीं लगी है। कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें रखी गई है कि ब्लॉकेड जो वहां पर अमेरिकी सेना का हो रखा है उसको खत्म किया जाए। दूसरी शर्त यह कि युद्ध और जो भी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई उसके खिलाफ चल रही है, उसको बंद किया जाए और फ्रीज फंड जो है वो रिलीज किया जाए, उसको जारी किया जाए। अब देखना होगा कि क्या ये 3 शर्तें इस पर अमेरिका मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। और क्या इजराइल को यह मंजूर होगा, क्योंकि अमेरिका अगर कह भी ले, लेकिन क्या इजराइल थमेगा? क्योंकि इजराइल लगातार बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बात को, अमेरिका की बात को इग्नोर करता हुआ, सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है और उससे ठीक उलट चल रहा है। इधर ईरान से शांति समझौते का ऐलान ट्रंप ने पोस्ट कर दी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की मंजूरी। ये द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। ये कहते हुए अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। ये यहां पर ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है और ये बताया गया है कि कैसे वो सभी को मुबारकबाद देते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये कहा कि ये डील जो है वो अब पूरी हो चुकी है, सभी को बधाई देते हैं। मैं इसके जरिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है, जलढमरू मध्य, उसको बिना किसी रोक टोक के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेना की जो नाकेबंदी है उसको भी तुरंत हटाने का आदेश देता हूं। याद रखिए आप कि ईरान की ये वो शर्तें थी और उन्हीं शर्तों पर बात करते हुए यहां पर कह रहे हैं ईरान दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू होने दो। ये ट्रुथ सोशल पर लेटेस्ट पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का आया है। इस बीच एक बड़ी खबर, यूएस से डील पर ईरानी उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ईरान शांति समझौते का मसौदा फाइनल हो गया है। गरीबाबादी कह रहे हैं दुश्मन को रणनीतिक मोर्चे पर भारी हार मिली है। अमेरिका इजराइल से युद्ध में ईरान की जीत हुई है। दुश्मन युद्ध विराम और बातचीत के लिए मजबूर हुआ। समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होंगे। आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होंगे। तो साफ तौर पर यह कि जो दुश्मन है वो मजबूर हो गया बातचीत के लिए, युद्ध विराम और बातचीत के लिए मजबूर हुआ, ये गरीबाबादी का कहना है। यूएस से डील पर ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी, जिनका ये बड़ा बयान सामने निकलकर आया। इस बीच डील को लेकर ट्रंप की ईरान को चेतावनी सामने आई है। ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले हफ्तों में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी समझौता करना होगा। ईरान नहीं माना तो अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि अमेरिका मिडिल ईस्ट का संरक्षक बन जाएगा और इसके बदले अमेरिका मिडिल ईस्ट की आय का 20% हिस्सा लेगा। तो ये भी चेताते हुए यहां पर मतलब उनका जो प्लान बी है वो भी तैयार है। इधर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में वो नया मोड़ आ गया है, वो मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने की नहीं थी। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये पूरा युद्ध, अमेरिका ईरान इजराइल का भीषण युद्ध, जिसको खत्म करने का समझौता सैद्धांतिक रूप से हो चुका है। दोनों के बीच ऐसे 14 पॉइंट्स जिसके एमओयू पर सहमति बन गई है, इस पर 19 जून को दस्तखत किए जाएंगे। खबर यह भी है कि इस पर साइन करने के लिए ट्रंप जिनेवा जा सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है। समझौते के मुताबिक ईरान से लेकर लेबनान तक हर मोर्चे पर हमले रोके जाएंगे, कोई भी पक्ष हमला नहीं करेगा। ईरान हॉर्मुज़ से नाकेबंदी हटाएगा और अमेरिका भी ब्लॉकेड खत्म करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या अगले 5 दिन में यह समझौता टिक भी पाएगा?
क्या इजरायल इन शर्तों को मानेगा भी? क्योंकि फिलहाल ये ड्राफ्ट समझौता है जिसकी डिटेल्स पर अगर दोनों पक्ष राजी नहीं होते हैं तो फिर बनती हुई बात भी बिगड़ सकती है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को यहां पर कह चुके हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति बहाली को लेकर सहमति बन गई है। फिलहाल 60 दिन का युद्ध विराम जिसका ऐलान हुआ है और 19 जून को डील पर माना जा रहा है कि साइन होने। एमओयू यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्या मुद्दे हैं, अगले 2 महीने तक क्या क्या होना है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक 107 दिन तक चली तकरार के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वाला करार। पश्चिम एशिया में जंग पर ब्रेक लगाने के लिए बनी सहमति, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर बमबारी रोकने का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी बना प्लान। चालीस दिन तक भीषण बमबारी, मिसाइल अटैक और ड्रोन की बौछार ने पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपाया। 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान होने के बाद अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच कई बार बारूदी संग्राम छिड़ा। शांति बहाली को लेकर 2 महीने से ज्यादा का वक्त मत्थापच्ची में गुजरा। कई मुद्दों पर मामला अटका रह गया, मगर अब अमेरिका और ईरान आगे की बातचीत के लिए कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान की ओर से अपने अपने दावे जारी हैं। वॉशिंगटन हो या तेहरान, दोनों इसे अपनी सैन्य ताकत की जीत बता रहे हैं। अमेरिका ने अगले 60 दिनों में भी मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन ओपन रखने का दावा कर ये साफ कर दिया है कि अभी भी पूरी तरह से शांति बहाली की कोई गारंटी नहीं है। डील साइन होने से पहले अमेरिका अपना पलड़ा भारी बता रहा है। ईरान ने भी ऐसा ही कहा है। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ईरान के लोगों ने सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ये दिखा दिया है कि अमेरिका के पास हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अभी ये कहना इमीडिएटली दो से पॉजिटिव साइन विच है स्टार्टेड के दोनों ने 14 सूत्रिया उसके ऊपर उन्होंने साइन करने का बातचीत हुई है। हमें पहली बात तो फ्राइडे तक 19 जून तक हमें इंतजार करना चाहिए। ट्रंप साहब बहुत सी चीजों से एकदम पलटवार हो जाते हैं, जो कि वर्ल्ड लीडर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो शंका जो है वो दिखाता है। हमें अभी ये देखना है कि क्या ईरान की जो शर्तें हैं जो उसने उनको दी हैं, क्या अमेरिका उन शर्तों को के ऊपर पूरा सहमति अगले 4-5 दिन के अंदर भी करता है। कौन जीता कौन हारा, इसे लेकर अभी लंबी बहस चलती रहेगी, लेकिन ईरान ने अपने कड़े तेवर जारी रखे हैं।
डील पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर करीब आबादी ने कहा है कि तेहरान आगे की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले अमेरिका अपने वादे पूरे करे। ईरान ने साफ किया कि अगले 60 दिनों में सभी प्रतिबंधों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को खत्म करने पर चर्चा होगी। परमाणु मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं पर बात होगी। इसके अलावा ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अंतिम प्रक्रिया तय करने का काम भी किया जाएगा। दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए मैकेनिज्म तय किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन हमारे दुश्मनों के प्रति पूर्ण अविश्वास के समय तैयार किया गया था। हमें दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा हमारी सैन्य ताकत पर है, साथ ही हमारी कूटनीति की ताकत और हमारे अपने लोगों के समर्थन और उनकी एकजुटता पर भी है। लिहाजा इस समझौता ज्ञापन को लागू करना बहुत अहम है। वास्तव में हमारे पास इस ज्ञापन के तहत अमेरिका के दायित्वों की निगरानी के लिए एक खास व्यवस्था है। इसके अलावा दूसरे चरण में जो अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत शुरू करेगा। अगर ऐसा अंतिम समझौता हो भी जाता है तो भी इसके प्रावधानों को लागू करना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। डील को लेकर सहमति भले ही बन गई हो, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उलझन कायम है। फिलहाल इंतजार 19 जून का है, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद अगले 60 दिनों में बातचीत कैसे बढ़ेगी, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि असल मुद्दा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम का है, जिस पर फैसला अगले ही चरण में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।